जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 8 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 9 जून 2025 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है भी। अभी यहाँ पे आपको देखना है सबसे पहले शर्त कौन सी लागू हो रही है। पहली शर्त है, यदि क्वेश्चन आपका ये है भी, ठीक है, पहली शर्त है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला घटक प्रतीक नहीं है, भी संख्या है। दूसरी देखो भी, यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो बिल्कुल सही है, अभी दूसरी शर्त लागू हो रही है। तो इसने बोला भी पहले और अंतिम को यहाँ पे कॉपीराइट के रूप में कूटबंध करना है। उसके बाद में तीसरी शर्त देखो, यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है, तो दूसरी शर्त लागू कर दो। तो यहां पे इसके अंदर है वो पहले को भी कॉपीराइट और दूसरे को भी कॉपीराइट। उसके बाद में एंड को क्या लिखेगा ये, तो एंड को लिखेगा ये, एंड को इसके अंदर कहां पे दे रखा है भाई, इसके अंदर ये रावी, सॉरी, एम आ जाएगा। दो को क्या लिखेगा भी, तो दो को सी लिखेगा। उसके बाद में एट द रेट को जेड लिखेगा भी, और 9 को क्या लिखेगा, एल लिखेगा। प्रतिशत को क्या लिखेगा, तो पी लिखेगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखिएगा, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 5 शर्ट और 7 पतलून की कीमत 6150 रुपए है, तथा 3 शर्ट की कीमत है ना वो 4 पतलून की कीमत के बराबर है। देखो भी, इसके अंदर 3 जो एस से शर्ट है वो बराबर है 4 पी से पतलून की। अब एक शर्ट है ना वो किसके बराबर हो जाएगी, तो एक शर्ट है वो 4/3 पतलून के बराबर हो जाएगी। अब यहां पे कितनी शर्ट है, तो यहां पे 5 शर्ट है भी, यहां पे 5 शर्ट है, तो 5 शर्ट कितने के बराबर हो जाएगी, तो 5 से मल्टीप्लाई करवा दो भी। 5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 20/5 पतलून, 20/3 पतलून के बराबर हो जाएगी भी, 20/3 पतलून के बराबर। अब मान रख दो इसके अंदर इसने बोला भी 5 शर्ट है प्लस में 7 पतलून है, बराबर में इसकी जो कीमत है वो 6150 रुपए है। अब आपको पता है भी मैंने 5 शर्ट को पतलून में कवर कर लिया भी, 5 शर्ट है उसको पतलून के अंदर यहां पे कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपके पास में आ जाएगा 20/3 प्लस में आपके पास में 7 और बराबर में आपके पास में ये सारा का सारा पतलून में कवर हो गया। अब बराबर में आपके पास में क्या है 6150। अब यहां पे एल्शियम ले लो, 3 एल्शियम लोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 20 पतलून प्लस में 7 या 21 पतलून और बराबर में आपके पास में 6150 है भी, ठीक है। अब इसके अंदर 20 और 21 कितने हो जाएंगे ये, तो ये 41 हो जाएंगे भी। ये टोटल है वो 41 पतलून बराबर में, ये 3 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा भी, तो 0, 15, 4 और ये आपके पास में 18,450 आ जाएगा। तो पतलून, एक पतलून का मान कितना आ जाएगा इसके अंदर, तो एक पतलून का जो मान आएगा आपके पास में वो आ जाएगा 150 रुपए, नहीं 450 रुपए आ जाएगा भी। एक पतलून का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 450 रुपए आ जाएगा। चीजें समझ में आ गई। अब इसने एक पतलून का मान 450 रुपए है, तो इस मान को आप समीकरण, इसमें पहले समीकरण में रख दो भी, तो आपके पास में ये आ जाएगा 5 शर्ट प्लस में
एक पतलून का मान 450 रुपये, तो 7 पतलून का मान कितना हो जाएगा अभी? तो 7 पतलून का मान 3150 हो जाएगा अभी। 3150 बराबर में क्या है अभी? ये बराबर में 6150 है। तो यहां पे आपके पास में शर्ट का जो मान आएगा 3150 है, वो 6150 से बाहर जाएगा तो 3000 बचेगा भी, और 3000 के अंदर है वो आप भाग दे दो 5 का, तो शर्ट का जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा भी। अब इसने 2 शर्ट का पूछा है, तो 2 इंटू 600 प्लस में 2 ही पतलून का पूछा है, तो 2 इंटू 450, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1200, और प्लस में ये कितना आ जाएगा अभी? 0, और ये आ जाएगा आपके पास में 900, तो बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा? ये 2100 रुपये आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा एमिलिया पेरेज। एमिलिया पेरेज यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना भी आशीष का वेतन 11,000 रुपये प्रति माह है। 4,000 रुपये वह 4,000 रुपये घर के किराए पर, 1,500 रुपये बिलों पर खर्च करता है, और बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें। यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन के मासिक पर खर्च कर दी। देखो भी 11,000 रुपये तो उसकी क्या है भी? ये वेतन है। उसमें से उसने क्या किया भी? 4,000 रुपये तो घर के किराए पर और 1,500 रुपये है वो बिल के ऊपर, तो टोटल कितना खर्च कर दिया? 5500 रुपये। 5500 रुपये है वो इसने खर्च कर दिया। तो आपके पास में बचत कितनी हो गई? तो आपके पास में बचत है वो आ जाएगी 5500 रुपये। बचत आपके पास में 5500 आ जाएगी। अब देखो भी, इसने ये बोला है भी एक महीने के अंदर उसका एक जन्मदिन आया, ठीक है, उस जन्मदिन के अंदर पूरे महीने की जो बचत थी ना वो उसने लागू ये खर्च कर दी। अब उसकी 12 महीने की यहां पे बचत बतानी है, तो एक महीने की तो उसने खर्च कर दी जन्मदिन के ऊपर, तो बाकी आपके पास में बच गया क्या? 11 महीने की। तो आपके पास में यहां पे 0 0 11 5 55, 11 5 55 और 5 60, यानी 60,500 कितनी आ जाएगी? 60,500। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी। जीएसटी है यानी वस्तु और सेवा कर। ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर होता है भी, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। तो राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्म के संबंध में सही कथन का चयन करना है। देखो भी, समचतुर्भुज में यहां पे बनाता हूं, ये आपका एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या है भी? सारी भुजाएं समान होती है भी, सारी जो भुजाएं हैं वो क्या होती है? समान होती है। लेकिन विकर्ण है ना वो समान नहीं होते भी। समचतुर्भुज के अंदर जो विकर्ण होते हैं ना वो समान नहीं होते, ठीक है। और ये दूसरी कंडीशन इसकी ये होगी भी, ये समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं भी। समकोण के ऊपर समद्विभाजित का मतलब हो गया भी समान 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ये भाग और ये भाग बराबर होगा, ये भाग और ये भाग है वो बराबर होगा भी, ठीक है। समकोण के ऊपर समद्विभाजित करते हैं, तो समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जो समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में डिवाइड करते हैं भी, तो इसका मतलब आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट है, इसने एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, ऊपर वाले का 2 है और सबसे ऊपर वाले का 6 है। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6। अब देखो भी, इसने आगे बोला है भी n है ना, n और z के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं भी। अब n और z के बीच में आपको ये तो पता नहीं है भी n और z कौन सी मंजिल पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये पता है भी इन दोनों के बीच में क्या भी 2 कैंडिडेट रहते हैं। तो ये लो भी, आगे इसने बोला भी P के ऊपर केवल m है, मतलब क्या हुआ? तो P के ऊपर केवल m है, तो इसका मतलब P बाकी सारे P के नीचे हैं। आगे इसने बोला भी y सम संख्या वाले तल पर रहता है भी, y है वो सम संख्या वाले तल पर रहता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं ना तो y आपका 4 नंबर पे नहीं आ सकता। अगर y 4 नंबर पे आ गया तो z और n नहीं आएंगे फिर, क्योंकि z और n के बीच में 2 कैंडिडेट है। तो इसका मतलब फिर y की सीट ही एक बची है, कौन सी? 2 नंबर।
अब यहां पे देखो भी आगे इसने बोला भी n सबसे नीचे वाले तल पर रहता है, तो n सबसे नीचे वाले तल पर रहता है, तो z है वो फिर 4 नंबर पे आ जाएगा और एक कैंडिडेट और बचेगा आपका कौन सा O, जो कि आपका 3 नंबर पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी O और M के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, O और M के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको बताना है भी किस देश में 48वीं संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुए थे, तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा भी। इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, अब यहां पे आपको बताना भी जिस प्रकार से इसने लिखा भी HO JQ और LN, इसमें देखो भी क्या कर रहा है, पहले +2 किया फिर +2 कर दिया, यहां पे +2 किया और यहां पे -3 कर दिया भी। 17 में से 3 गया 14। अब यहां पे देखो भी लास्ट वाले में क्या कर रहा है, ये -3 कर रहा है, तो V आता है 22 पे और Q आता है 17 पे, तो यहां पे -5 कर रहा है ये। 22 में से 5 गया 17, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। U आता है 21 पे, 21 में से अगर मैं 3 बाहर निकालूंगा तो 18 बचना चाहिए, लेकिन यहां पे 17 आ रहा है, Q आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद में U आता है आपका 21 पे, R आता है 18 पे, तो इसके अंदर तो लॉजिक लागू हो रहा है अभी, यानी 21 में से 3 जाएगा तो 18 बचेगा। इसी प्रकार से 21 में से 3 जाएगा तो 17 नहीं बचेगा, 21 में से 3 जाएगा 18 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर लास्ट एक अंक से ही अपने क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर दिया। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना भी 4 ऑप्शन, ये आपका पर्सनवाची स्नेह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। ए है वो 1 पे आता है, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 पे आपका आई आ जाएगा, यानी +2 किया है। आगे देखो भी H 8 पे आता है, 8 2 10, तो 14 और 2 कितने हो जाएंगे, 14 और 2 16, यानी P। उसके बाद E 5 पे आता है, 5 और 2 7, तो 11 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 और 2 13, यानी M। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये, प्रत्येक के अंदर +2 कर रहा है भी। तो यहां पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी निम्न में से कौन सी संख्या 38 से विभाज्य है। 38 के टुकड़े करो आप, 38 के टुकड़ों करोगे तो 19 × 2 ये आ गया। अब देखो भी आपका 2 से जो संख्या डिवाइड होगी तो वो विषम कभी नहीं हो सकती, तो ये भी संख्या डिवाइड नहीं है और ये भी संख्या डिवाइड नहीं है 2 से। अब बाकी दोनों संख्याएं है ना वो 2 से डिवाइड है। अब आप 19 का लॉजिक लागू कर दो, 19 का लॉजिक लागू करोगे क्योंकि 19 और 38 यहां पे दे रखा है भी, 19 से कम 19 और 19 2 38, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखो भी 2 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की उस जीवा की लंबाई याद कीजिए जो छोटे वर्त की स्पर्श रेखा है। यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका। एक त्रिभुज आपका ये है, सॉरी एक वर्त आपका ये है और दूसरा वर्त है ना वो आपका ये है भी, ठीक है। थोड़ा सा एक सकेंद्रित वर्त अभी हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये लो हो गया ना। अब देखो भी एक की जो यहां पे एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है भी, ये लो। और दूसरे की जो त्रिज्या है ना वो क्या है भी, तो दूसरे की त्रिज्या है वो 26 सेंटीमीटर है, ये लो। इसकी त्रिज्या है वो क्या है 26 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब इसने बोला क्या था, इसने ये बोला था भी बड़े वर्त की तो जीवा होनी चाहिए और छोटी वर्त की स्पर्श रेखा होनी चाहिए। तो यहां से आपके पास में इस प्रकार से बड़े वर्त की तो जीवा होगी और छोटे वर्त की स्पर्श रेखा होगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा लॉजिक लागू करूंगा। लॉजिक लागू ये करूंगा कि यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है। आप बोलोगे सर ये तो छोटे वर्त की त्रिज्या यानी 10 सेंटीमीटर है। और दूसरी लॉजिक लागू यहां से ये करेंगे भी यहां से लेकर के और यहां तक मेरे को बताओ भी ये कितनी दूरी है। तो ये तो सर जी दूसरे बड़े वर्त की त्रिज्या है, यानी ये आपके पास में 26 आ गई और ये आपके पास में 10 आ गई। आपको ये ज्ञात करना है, कहने का मतलब आपके पास में
90 डिग्री का एंगल बन गया, और 90 डिग्री का एंगल बन गया तो यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दो भी। पाइथागोरस प्रमेय लागू कर दो, और पाइथागोरस प्रमेय लागू करोगे ना भैया तो आपको पता है भी एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट से करूंगा भैया मैं तो, नहीं तो आप कर लेना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास में, ये आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर हो जाएगा भाई, और अपन तो ट्रिपलेट से करेंगे। एक ट्रिपलेट ये होता है कि 8 5 12 14, एक ट्रिपलेट क्या होता है भाई 5 12, यहां पे लिख रहा हूं भाई 5 12 और 13, ये होता है कि नहीं होता सर जी? बिल्कुल होता है। अब देखो भी इसने क्या दिया है, इसने दे दिया भी ये जो 26 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 26, कर्ण 26 आ गया भी, ठीक है। और ये 10 है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास में 10, फिर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 24। तो यहां पे आपके पास में बेस कितना आ गया, ये इतना 24 आ गया, ये 24 है तो ये भी 24 ही होगा भी। तो 24 और 24 48, तो 24 इंटू 2 तो आपके पास में 48। तो जीवा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी जीवा है, जीवा की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको दे रखा है भी यदि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:16 है तथा उनके लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य का जो गुणनफल है वो 432 है, तो उनके लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य के व्युत्क्रमों का योगफल कितना है ये आपको ज्ञात करना है। मैंने वो संख्या मान ली, एक तो 3x मान ली और एक 16x मान ली भी। हमारे अनुसार उसका जो HCF है वो कितना आ रहा है, तो HCF x आ रहा है। हमारे अनुसार उसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो एलसीएम आ रहा है 48x। अब इसने बोला भी दोनों का गुणनफल हमारे अनुसार कितना आ रहा है, तो 48x की स्क्वायर बराबर में 432। तो यहां पे x की स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना आ गया 9, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 3, x का मान आपके पास में 3 आ गया। तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या आपके पास में एक तो 9 है और एक आपके पास में 48 है। ये क्या है, संख्याएं हैं। अब संख्याएं हैं तो इन संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, HCF कितना होगा, तो इन संख्या का HCF है वो 3 हो जाएगा भी। इस संख्या का HCF 3 है और एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम है वो आपका कितना हो जाएगा भी, तो एलसीएम इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहां से 3 का 9 और ये 48 हो गया, तो इसमें आपका HCF कितना हो जाएगा भी। HCF को अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो भी, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा ना, ये आपके पास में 144 आ जाएगा भी, ठीक है। ये आपका 3 हो गया और इस x की जगह ये x की वैल्यू है, तो यहां पे करोगे आप तो ये 2 और 14 12 144 आ गया। अब आपको पता है भी यहां से आप व्युत्क्रम क्या होगा एलसीएम और HCF का, तो 1/LCM होता है और प्लस में 1/HCF होता है, ये उसका व्युत्क्रम हो गया भी। अब यहां से आपके पास में एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम इंटू HCF होता है भी। और यहां पे आपको क्या दे रखा है, एलसीएम से एलसीएम कट हो गया, HCF बच गया, प्लस में HCF से HCF कैल्शियम कट हो गया, एलसीएम बच गया। अब इसमें मान रख दो भी ऊपर तो HCF और एलसीएम का जोड़ आएगा और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई आएगा भी। तो नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 को 3 से, यानी एलसीएम 3 है, HCF 144 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में कितना मान आ जाएगा 432, जो कि दे रखा है आपको 432 रख दो, और ऊपर है वो दोनों का योग आएगा तो 144 और 3 कितने हो जाएंगे 147। अब इसको कट कर दो 7 से कट करोगे तो यह कितना हो जाएगा अभी 7 2 14 और 7 3 21, 7 से तो कट नहीं होगा, तो इसको 3 से कट कर दो तो यह आ जाएगा 4 3 चौके 12, बच गया कितना भी 2 27, 3 निम 27 49 और 3 एकम 3, और ये आ जाएगा आपके पास में 144। तो यहाँ पे आपके पास है मान कौन सा हो जाएगा, ये 49/144 से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो, अब इसने बोला है भी एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 है, यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको पता है मैंने उनका क्रय मूल्य है वो 100 मान लेता हूं मैं, उसका जो क्रय मूल्य है वो 100 मान लेते हैं भी अपन,
ठीक है, ये लो भी 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था। अब जो थोक निर्माता को 5% का लाभ हुआ तो निर्माता का क्रय मूल्य एक प्रकार से 100 रुपये था, 5% का लाभ हुआ तो उसने 105 में बेचा। अब आगे वो बोलता है भी विक्रेता है ना, उसको फिर 10% का लाभ हुआ तो फिर इसको 10% के ऊपर बेचेगा भी। 105 का 10% निकाल लो और इसके अंदर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा भी, तो ये आपके पास में 115.5 आ जाएगा भी। ये प्लस का 10% है, ठीक है, और यहां पे प्लस में 5% का प्रॉफिट है भी। अब आगे उसको उसने जो खुदरा विक्रेता था उसको 15% का लाभ हुआ तो प्लस में 15%, तो इसका 15% निकालेंगे तो मान कितना आएगा अभी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 115.5 इंटू आपके पास में ये आ जाएगा 115 अपॉन में 100 भी, ये मान आएगा भी। यहां से आप 115 का 15% निकाल रहा हूं मैं, तो ये आपके पास में मान आ गया। अब इसको मैंने काटा पीटी नहीं किया है। अब इसका जो मान दे रखा है ना इसने, ये दे रखा है 11,300। ये देखो भी गिज्जर का खुदरा मूल्य दे रखा है 11,300 है, तो इसका मान 11,300 है, तो यहां पे मान रख दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 115.5 इंटू 115 अपॉन में आपके पास में 100 बराबर कितना है 11,300। एक का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11,030 और ये भाग में है तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा भी, इंटू आपके पास में ये कितना बनेगा, तो जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा भी, जो गुणा में है ना वो इसके भाग में आ जाएगा, तो इसके भाग में लगा दो भी, ये आ जाएगा 115.5 इंटू 115। तो यहां से आपके पास में एक का मान कितना आ जाएगा अभी, तो इसमें से एक का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 85.07। अब आपको तो 100 का मान ज्ञात करना है तो इंटू कर दो आप 100, तो 100 से करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8507.43। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको लॉजिक लागू करना है। तो यहां पे सबसे पहले है वो मैं देखो भी जो हैज है ना वो आपको यहां से उठाना है और प्रतिशत है वो आपको यहां से उठाना है, दोनों के अंदर समान लॉजिक लगना चाहिए भी। तो मैं सबसे पहले 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी इसमें, तो हैज की जगह मैं रखता हूं SRA और यहां पे आ जाएगा आपके पास में UW और C। उसके बाद में इसके अंदर अपन दूसरा है आपके पास में OHW और उसके बाद में इसके अंदर आपके पास में यहां पे मान क्या आएगा अभी, तो इसको रखना है QM और Y। इसमें देखो भी सबसे पहले S19 पे आता है, 19 प्लस में 3, 19 और 3 21 और फिर प्लस 5 18 और 5 23 और फिर यहां पे आपके पास में प्लस 2, तो 3 नहीं 19 और 3 22 होते हैं भी, इसके अंदर प्लस 2, यहां पे क्या है प्लस 2, फिर यहां पे 15 और 2 17 और 8 और 5 13 और फिर आपके पास में 22 ये 23 और 2 25, दोनों के अंदर देख लो भी समान लॉजिक लागू हो रहा है, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब यहां पे आपको बताना भी 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया था, तो दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था भी, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसके अंदर आपको बताना है भी 1680 की धनराशि है, 4% वार्षिक ब्याज दर से कितने समय में 2100 रुपये हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास में, ब्याज बराबर में हो जाएगा ये 2100 माइनस में 1680, तो यहां पे आपके पास में ये 420 है, वो इसका क्या आ जाएगा अभी ब्याज आ जाएगा, 420 इसका ब्याज आ जाएगा। आई एम राइट। अब 420 इसका ब्याज है, ये इसका क्या है सिंपल इंटरेस्ट है भी, तो 420 इंटू 100 अपॉन में आपके पास में 1680 और इंटू आपके पास में 4%, ये क्या है भी, ये आपके पास में समय है भी, ठीक है। यहां से अपन इसको सोल्व आउट करें तो ये आपके पास में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और फिर इसको 4 से काटो, ये 42 से कम 42 और 42 दुए 42 दुआ नहीं 42 चौका 42 चौका आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा 168। 4 कम 4 और 25 चौके 100, तो ये आ जाएगा 25/4 और 25/4 आपके पास में हो जाएगा 6.25। तो दर कितनी आ जाएगी, जो दर नहीं सॉरी समय कितना आ जाएगा, तो आपके पास में 6.25 वर्ष आ जाएगा। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 39A में किया गया है। आर्टिकल 39A के अंतर्गत किया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट है आपके सामने, इसमें आपको बोला गया है भी ABC, ये 6 कैंडिडेट है जो इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं भी। इनमें से नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 है और सबसे ऊपर है वो 6 है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाए 1 2 3 4 5 और 6। अब इसने बोला भी ई एक अभाज्य संख्या वाले तल पर रहता है, तो अभाज्य संख्या 3 भी यहाँ पे अभाज्य है, 4 भी ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। आगे इसने बोला भी ई और ए जिन तलों पर रहते हैं ना, उनका गुणनफल 8 है। अब 4 2 8 होते हैं, बाकी तो किसी का 8 बनेगा ही नहीं। तो ई और ए को मैं 4 पर रख दूं और ए को मैं 2 पे रख दूं भी। आगे इसने बोला भी सी एफ के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है भी, सी है ना वो एफ के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। ए और बी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 7 है। अब ए और यहां पे ए और बी जिन तलों पे रहते हैं, ए 2 नंबर पे है तो बी आपका कहां पे आ जाएगा भी, तो बी आपका 5 नंबर पे आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही भी, ये जो कंडीशन है ना आपकी ये फॉलो नहीं हो रही। तो सर जी क्या करें, करने का क्या है, यहां पे देखो भी ये बोल रहा है भी सी है ना वो एफ के जस्ट ऊपर है, तो जस्ट ऊपर रहने के लिए 2 सीट खाली होनी चाहिए भी पास पास में, तो यहां पे तो नहीं है। तो इसका मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाया तो पता चला भी ए को तो आप 4 नंबर पे रख दो और यहां पे जो ई है ना उसको 2 नंबर पे रख दो, तो 4 2 8 हो गया ई और ए का गुणनफल। और बी को मैं रख दूं 3 नंबर पे, बी को 3 नंबर पे रख दूं तो बी और ए का योग है वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सी आपका यहां पे आ जाएगा और एफ आपका यहां पे आ जाएगा। अब बच गया कौन सा, एक बच गया जो कि डी आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। अब सी और ई के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं भी, तो सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में कितने कैंडिडेट है, तो 3 कैंडिडेट है भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती है। 2 पुरुष 9 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं, तो शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। इस पूरे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, महिला के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। महिला के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो यहां पे आपको पता है भी 2 जो मेल है वो बराबर है किसके, 9 वुमेन के। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसको महिला के अंदर कन्वर्ट करना है। इसने बोला भी 2 पुरुष 9 दिनों तक, 2 पुरुष 9 महिलाओं के बराबर है, तो यहां पे 2 पुरुष की जगह में 9 महिला लेता हूं, 9 × 9 बराबर में यहां पे 81 काम हुआ। अब देखो भी ये 2 पुरुष या फिर 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में कर सकती है, तो अगर महिलाएं के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं तो यहां पे टोटल कार्य कितना हो जाएगा भी 14 दिन के अंदर मैंने माना भी एक महिला एक दिन में एक कार्य करती है, ठीक है। तो यहां पे 14 दिन के अंदर है वो कितना कार्य कर देगी, तो ये आपके पास में आ जाएगा 126 काम। 126 काम ये आपका कुल काम है भी, ये आपका क्या है, कुल काम है। अब 126 में से मैं 81 बाहर निकाल दूं तो मेरे पास में बचेगा क्या भी, शेष काम बच जाएगा। ये क्या है भी, ये शेष काम है और इस शेष काम को 9 दिन में पूरा करना है। तो व्यक्ति, वुमेन, महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 45/9 बराबर 5 वुमेन की आवश्यकता है भी, 5 वुमेन की आवश्यकता है। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट की देरी पर पहुंचता है।
अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य तय कितना समय लगेगा? अभी एक तो आपके पास में सामान्य चाल है और एक आपके पास में नई चाल है। देखो भी मैंने मान लिया भी 2/5 दे रखी है, तो मैंने माना भी सामान्य चाल है ना वो 5 है, उसकी सामान्य चाल है वो 5 है, ये मैंने माना। तो नई चाल कितनी हो जाएगी? तो सामान्य चाल का 2/5 चलता है, तो नई चाल है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये इसकी क्या है? चाल है। समय का अनुपात क्या होगा? अभी चाल का उल्टा होता है, तो ये आपके पास में 2 और ये आपके पास में 5। अब दोनों का बीच का अंतर आपको कितना दे रखा है? तो दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर कितना है? 3 है। तो 3 बराबर आपको दे रखा है यहां पे 48। तो 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा? 16। 1 का मान 16 आ गया। आपको पूछा गया था सामान्यतः कितना समय लगेगा, यानी सामान्य चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा? तो 1 का मान 16 है, तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में 32 मिनट आ जाएगा। अभी 32 मिनट राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने 16% की छूट पर बेचा। यदि उसे 68 रुपए का लाभ हुआ है तो x का मान ज्ञात करना है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो भी। एक तो मैंने आपको बताया भी जिस प्रकार से आपका कॉस्ट प्राइस है और एक आपके पास में MRP रेट है। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है भी? रिलेशन होता है एक, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है भी। 100 माइनस में आप डिस्काउंट करोगे यहां पे, तो अनुपात में इसमें 100 प्लस में प्रॉफिट करोगे भी। 100 माइनस में डिस्काउंट यानी 16% छूट पे बेचता है तो 84 रुपए में बेचेगा, और 68 रुपए का 68% का लाभ है, तो इसका मतलब 168 इसका MRP आ गया। 84 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 168 रुपए है वो उसका MRP रेट है। देख लो भी कितना अधिक किया है, कितना अधिक। तो आप बोलोगे सर 84 अधिक किया है, कितने के ऊपर किया है भी? जो आपका जो विक्रय मूल्य, ये जो MRP रेट है यानी अंकित मूल्य है, वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है? 84 ज्यादा है। और अपॉन में 84 भी क्रय मूल्य से 84 ज्यादा है, इंटू 100, तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ गया? 100 आ जाएगा। पहली कंडीशन तो आपके पास में ये है। दूसरी कंडीशन इसकी ये है भी, आप मान लो भी यहां पे उसकी जो क्रय मूल्य है वो मान लो 100 रुपए है। अब इसने बोला भी ये तो अपने को पता नहीं है भी अंकित मूल्य उसका कितना होगा, लेकिन इसने ये बोला है भी 68% का लाभ अर्जित करता है। तो इसका मतलब 68% का लाभ अर्जित कब करेगा? जब वो 168 में बेचेगा। जब वो 168 में बेचेगा तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। अभी अब आपको ये तो पता नहीं है ना अंकित मूल्य कितना, तो उसका अंकित मूल्य निकाल लो भी। मैंने माना भी उसका अंकित मूल्य x रुपए है और 16% की छूट दे दी, तो बेचेगा कितने में? 84 रुपए में बेचेगा। आई एम राइट? 84 रुपए के अंदर बेचेगा। तो यहां पे आपके पास में x का 84% बराबर कितना है? 168 है भी। x उसका अंकित मूल्य था, 16% की छूट दे दी तो 84%, 16 की छूट देगा 84 में बेचेगा, और बेच कितने में रहा है? 168 में बेच रहा है। तो यहां पे x का जो मान निकल के आया आपके पास में वो कितना आ गया? 168 अपॉन में भाग में 100 है, तो ये 100 गुणा में चला जाएगा, और अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 84 एकम 84, 84 दुए आपके पास में कितना हो जाएंगे भी? ये 168 आ जाएगा। तो x का मान आपके पास में कितना आ गया? 200। x का मान है वो आपके पास में 200 आ गया। x आपने मानना क्या था? MRP रेट माना था भी। ये MRP आपके पास में 200 आ गया। तो देख लो भी क्रय मूल्य से कितना ज्यादा किया है अंकित मूल्य। तो पहले क्रय मूल्य 100 रुपए है, MRP 200 है, तो यहां पे कितना अधिक है? तो 100 अधिक है भी, 100 अधिक है, यही मैंने निकाला इससे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी एक म्यूजिक सेट की कुल कीमत 8000 रुपए है, उसकी कीमत 12% की उसकी कीमत में 12% की छूट दी गई, कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, तो नई कीमत कितनी है? देखो भी 12% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे ना, तो ये आपके पास में आ जाएगा 4 तिये 12 और 25 चौका 100 यानी 3/25। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, बी एकम बी 5 100। यहां से देखेंगे तो ये 25 रुपए उसका क्या है भी क्रय मूल्य है, और कितने की 3 की कमी कर दी, तो बेचेगा कितने में भी? वो 22 में बेचेगा। इसी प्रकार से 5 रुपए उसका क्या है भी अंकित मूल्य है,
या फिर क्रय मूल्य मान लो और 1 की वृद्धि कर दी तो अब बचेगा 6 में, यही बात है। अब आगे देखो भी 25 पांजे 125 और यहां पे ये आ जाएगा आपके पास में 6 2 12, 6 2 12 और 1 13 132। इसने मूल कीमत 8000 दे रखी है, हमारे अनुसार मूल कीमत कितनी है 125 है, तो 125 का जो मान आया वो कितना आ गया 8000। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा आपके पास में 8000 अपॉन में 125 इंटू आपको ज्ञात करना है कौन सा 132 का मान, ये मान ज्ञात करना है। तो यहां से इसको काटा पीटी कर लो भी, तो 25 से काट दो, 25 पांजे 125 और 25 3 75, 25 2 50, उसके बाद 5 से काटोगे तो 5 6 30, 5 के 20, 132 का 64 के साथ में मल्टीप्लाई करवा दो भाई, तो आपके पास में जो मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा अभी ये, तो ये आ जाएगा आपके पास में 84 48, कितना आएगा 84 48 आ जाएगा अभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना है भी डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को उत्प्रेरित करता है का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना, यानी संश्लेषित का मतलब होता है बनाना, तो टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को बनाना, ये कार्य होता है अभी। तो यहां पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी x प्लस वाई का मान 10 है, x और y का गुणनफल आपको 16 दे रखा है, तो x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, आपको x की 4 प्लस y की 4 ज्ञात करना है। यहां पे लागू होगा नियम x a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लागू कर दो। तो इसके अंदर आ जाएगा, दोनों स्क्वायर करूंगा मैं, तो आ जाएगा मेरे पास में x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर प्लस में मेरे पास में 2 मल्टीप्लाई में है और 16 2 32 हो जाएगा भी, ये 2 मेरे पास में मल्टीप्लाई में है तो 16 2 32, तो ये आपके पास में आ जाएगा 32 और बराबर में 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा भी। तो यहाँ पे आपके पास में फिर या फिर x की स्क्वायर प्लस में y की स्क्वायर बराबर में आपके पास में 100 में से 32 बार निकाल दो भी आप, 100 के अंदर से आप 32 बार निकालोगे तो आपके पास में मान बचेगा 68, ठीक है। उसके बाद में अब फिर दोनों ओर से स्क्वायर कर दो भी, दोनों ओर स्क्वायर करोगे तो आपके पास में क्या बनेगा x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 और प्लस में आपके पास में यहां पे आएगा आप क्या 2x की पावर 2 और y की पावर 2 और बराबर में 68 का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 4624। चीजें समझ में आ गई, x की 2 और y की 2 चाहिए आपको, तो यहां पे तो आपके पास में x ये जो मान है वो x y का मान है 16। अब दोनों स्क्वायर करूंगा तो मैं x की स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 16 का स्क्वायर है वो 256 हो जाएगा भी। तो यहां पे आपके पास में x की स्क्वायर और y की स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा ना 16 की स्क्वायर, तो इसमें रख दो भी, तो ये आ जाएगा x की 4 प्लस में y की 4 और प्लस में आपके पास में 6 2 12 5 2 10 और 11 2 2 4 और 1 5 यानी 512, कितना आ जाएगा भाई 512 बराबर में ये आ जाएगा 4624। तो यहां से आपके पास में x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 बराबर में 4624 में से 512 जाएगा तो 4112 आएगा, 4112 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको O का कोड बताना है भी, O का कोड क्या होगा, तो O आपका यहाँ पे भी है और O आपका इसमें भी है, दोनों में कॉमन आ रहा है। देख लो भी दोनों के अंदर कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो एक तो 5 यहाँ पे है और 5 आपका यहाँ पे है, तो इसका मतलब O का जो कोड होगा वो 5 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट, इसने दिया है भी y x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है, यानी y बराबर है वो क्या है x प्लस 3 है भी, ये इसने दे रखा है, y है वो x प्लस 3 के अनुक्रमानुपाती है, इन समानुपाती है। अब इसने बोला भी x बराबर क्या है 1 होने पर y का मान है वो 8 हो जाता है, कहने का मतलब
y का मान है वो 8 कब होगा, जब x का मान 1 रख दूं मैं, x प्लस एक्स की जगह 1 रख दूं तो ये आपके पास में 3 हो गया। आपको पता है अभी 3 और 1 4 होते हैं, और 4 को यहां पे ये क्या कर रहा है 8 लिख रहा है, तो इसका मतलब डबल कर रहा है भी यहां पे x का मान 1 रखा तो y का मान 8 आएगा। तो इसका मतलब x की जगह 1 रखूंगा तो 1 और 3 4, 4 दुए 8, आगे 8 आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसने बोला भी y का मान 2 होने पर, x का मान 2 होने पर y का मान क्या होगा, तो y बराबर में x का मान 2, तो 2 प्लस में 3 और 2 और 3 5, और यहां पे डबल करूंगा इसका मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और एक अलग है। जो अलग है उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करनी है अभी आपको। पहले का पहले के साथ में रिलेशन होगा और दूसरे का दूसरे के साथ में रिलेशन होगा। जी 7 पे आता है, पी 16 पे आता है। कितना प्लस कर दिया अभी यहाँ पे 11 प्लस कर दिया ना, पी 16 पे आता है, जी 7 पे आता है, तो इसने 10 और ये 9 प्लस कर दिया। अभी कितना प्लस किया है, तो 16 और ये 9 प्लस किया है। उसके बाद में जे 7 पे आता है तो यहाँ पे भी प्लस 9 कर दिया। अभी जे 10 पे आता है, एस 19 पे आता है प्लस 9, और इसके बाद में इसने ये एम 13 पे आता है, 13 और 8 21 होते हैं। 13 और 8 21 होते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे क्यू है वो आपका 17 पे आता है, और इसके अंदर है वो 17, और ये जेड है वो आपका 26 पे आता है। अभी तो 17 के अंदर मैंने कितना प्लस कर दिया, 9 प्लस कर दिया। अभी 17 के अंदर 9 प्लस करूंगा तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 17 और 9 26 हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद में जे 10 पे आता है, यहां पे प्लस 9 किया। अभी 10 और 9 19, और 13 के अंदर अगर मैं 9 प्लस करूंगा तो 13 और 9 22। तो इसका मतलब पहले और तीसरे में सेम लॉजिक है। अभी पहले और तीसरे में सेम लॉजिक, अलग कौन सा है, ये आपका 2 नंबर अलग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, अभी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 के मूल्यों की प्रकृति का निर्धारण करना है। अब मूल बताने आपको वास्तविक है या फिर आभासी है, तो आपको पता है भी b² फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है तो मूल क्या होंगे, मूल आपके वास्तविक होंगे भी, और कैसे होंगे, समान होंगे। पहली बात तो ये भी मूल है वो वास्तविक होंगे भी, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है, सेकंड कंडीशन होती है b² माइनस 4ac, और इसका जो मान है वो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे, और कैसे होंगे, असमान होंगे भी, असमान होंगे। तीसरी कंडीशन इसकी ये होती है भी अगर b² माइनस 4ac का मान है वो 0 से छोटा आ जाए तो मूल है वो काल्पनिक होंगे भी, मूल है वो काल्पनिक होंगे। अब रख दो भी, ये आपके पास में a का मान है, ये b है और ये आपका c है। तो यहां पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 4 इंटू 5 इंटू 3, तो यहां पे आपके पास में बराबर क्या है, 0 है क्या। तो 4 माइनस में 4 5 20, 60, 4 5 20 और 60, और ये आपके पास में मान क्या आ जाएगा, अभी 0 से छोटा मान है वो 0 से छोटा आ जाएगा अभी ये। तो यहां पे करेंगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, अभी 56, वो भी माइनस का, तो ये 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया तो आपको पता है भी 0 से छोटा आने पर आपके काल्पनिक मूल होंगे भी, काल्पनिक, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, अभी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है विषम के अंदर आपको 2 जोड़ने हैं और विषम के अंदर आपको 2 जोड़ने हैं, सम में भी 2 जोड़ने हैं और विषम में भी 2 जोड़ने हैं। तो ये आपके आ जाएगा 7 और 2 9, 3 2 5, 6 2 8, और 2 और 2 4, 1 और 2 3, और 4 और 2 6, 5 और 2 7। अब आपको बताना है भी इस प्रकार नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना है। तो 9 प्लस में 5 प्लस में 3 प्लस में 7, तो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24। तो यहाँ पे इसका योग कितना होगा, 24। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, भी नेक्स्ट आपके सामने है,
अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा भोजपुरी और मैथिली। भोजपुरी और मैथिली यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक सम है। ठीक पहले तो आपके पास में एक सम आना चाहिए और ठीक बाद एक विषम आना चाहिए। तो यहां पे आपके पास में प्रतीक से पहले सम और प्रतीक के बाद है वो विषम। तो इसके अंदर है वह आपके पास में प्रतीक से पहले तो सम आना चाहिए, बाद में विषम आना चाहिए प्रतीक के बाद में। तो प्रतीक के बाद में पहले सम, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया भी। डॉलर से पहले 8 है, डॉलर के बाद में आपके पास में 7 है भी। उसके बाद में आपका ऐसा एक ही ग्रुप बनेगा भी, ऐसा आपका एक ही ग्रुप बनेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है और उसका व्यय है वो 480 है। तो खर्च आपको आय बतानी है। 40% बचाता है तो उस खर्च कितना करता है? 60% खर्च करता है और खर्च के बराबर है वो आप खर्च रख दो। तो यहां पे एक का जो मान आएगा वो आपके पास में 8 आ गया। आपको क्या है उसकी आय याद करनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में उसकी जो आय है वो कितनी हो जाएगी? 800 रुपये। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको बोला गया भी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का मान 144 है। ए प्लस बी का जो मान है वो आपको 24 दे रखा है। यहां पे आपको मान ज्ञात करना है ए माइनस बी और ए प्लस बी का। आपको देखो भी ए माइनस बी आपको दे रखा है, ए माइनस बी और इसमें ए प्लस बी है। अब इन दोनों का मैं क्या कर देता हूं? होल स्क्वायर कर देता हूं। अब ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में यहां पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। मान रख दो, इसमें मान रखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 144 है। तो 144 और माइनस में ए प्लस बी का मान 24 है, तो 24 2 48, ये 48 अपॉन में 144 प्लस में 48। तो यहां से आपके पास में मान कितना आएगा? 8 और 4 12 और 4 4 8 और 1 9 और ये आ जाएगा आपके पास में 192 अपॉन में गलत कर दिया ना, माइनस करना है भी यहाँ पे। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा भी आपके पास में, और इसमें 13 में से 4 जाएगा तो 9 96 बचेगा भी। ठीक है, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 192। तो यहां से आपके पास में इसको कट करोगे, आप कट करोगे तो मान कितना आ जाएगा? तो ये मान आएगा आपके पास में a माइनस बी और a प्लस बी, और इसका क्या है भी? होल स्क्वायर है। बराबर में 96 कम 96, 96 2 192 होते हैं भी। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1/2। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या है? रूट लग जाएगा भी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इसमें सबसे ऊंची चोटी स्थित है? सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो यहां पे आपके पास में जो मान निकल के आएगा, पूर्वांचल की पहाड़ियां तो पूर्व में है भी, शिवालिक है वो अपने हिमालय का दक्षिणी है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फिर ये हिमाद्री हो जाएगा भी, हिमाद्री यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा करता है, बी और सी 28 घंटे में पूरा करता है, ए और सी है वो 19 घंटे में पूरा करता है। तो ए है वो 57 घंटे में करेगा, बी प्लस सी उसी कार्य को 28 घंटे में पूरा करते हैं, और ए प्लस सी है वो उसे 19 घंटे में पूरा करते हैं। इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा अभी? तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा वो आपके पास में आ जाएगा अभी 1596। कितना आएगा? 1596। तो 57 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 से डिवाइड करेंगे तो 57 आ जाएगा, और 19 से डिवाइड करेंगे तो 84 आ जाएगा अभी।
अब आपको बताना है बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो भी यहां से अगर मैं बात करूं, इस ए को, ये जो ए है इसका कार्य यहां से हटा दूं, इसमें से माइनस कर दूं, तो यहां पे आपके पास में सी का कार्य कितना आ जाएगा, तो सी का कार्य आ जाएगा 84 माइनस में 28, यानी सी है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, तो सी एक दिन में 56 कार्य करता है। सी है वो एक दिन में 56 कार्य करता है। अब बी एक दिन में कितना कार्य करता है, तो बी अगर मैं 57 में से 56 माइनस कर दूं तो बी एक दिन में एक कार्य करता है, एक दिन के अंदर है वो एक कार्य करता है। तो बी द्वारा लिया गया समय तो 1596 बटे 1 बराबर में 1596 डेज के अंदर बी है वो कार्य कंप्लीट कर देगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें 7 व्यक्ति दे रखे हैं आपको और यहां पे सभी का मुख उत्तर की ओर है, एक पंक्ति में बैठे हैं। आई के दाईं ओर कोई नहीं है, तो इसका मतलब एकदम दाईं ओर आई है। भी आई और जे के बीच में 3 कैंडिडेट है, 1 2 और 3, यहां पे आपका जे आ जाएगा। आगे बोला भी जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब क्यू आपका यहां पे भी आ सकता है और टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसका मतलब जे और क्यू के बीच में 2 कैंडिडेट है, तो जे के क्यू है वो जे के बाईं ओर नहीं आ सकता भी, तो क्यू आपका यहीं पे आएगा भी। उसके बाद में इसने बोला भी एल है ना वो पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है भी, एल है वो पी के बाईं ओर, एल पी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी के है ना वो पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है भी, के है वो पी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। अगर मैं यहां से अगर मैं P को यहां पे बिठा दूं, P को यहां पे बिठा दूं, L है वो P के बाईं और तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा L आपका यहां पे आ जाएगा, और K है ना वो P के ठीक दाएं पड़ोस में है, तो K फिर आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब बच गया कौन सा, O, जो कि आपका यहां पे आ जाएगा। पूछा इसने O और Q के बीच में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, तो ये आपके 3 कैंडिडेट बैठे हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम, छोटे से बड़ा क्रम, आरोही क्रम के अंदर सेट करो। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपका 11, फिर आएगा आपका 32, फिर आएगा 45, उसके बाद में आपका आ जाएगा 53, और फिर आ जाएगा आपका 56, उसके बाद में 79 आ जाएगा, उसके बाद में 81 आ जाएगा भी, और उसके बाद में 87, और फिर 94, 98 और 99। ये टोटल हमने क्या है इसको आरोही क्रम में सेट कर लिया। अब बीच की संख्या निकालनी है भी आपको। टोटल 11 संख्याएं हैं, तो 2 2 4 और 1 5, ये आपकी 5 इधर और 5 इधर, आपके पास में बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, ये 79। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसको आपको बताना है भी माइनसर प्रभाव द्रव की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है, तो ये हो जाएगा आपका अतिचालक अवस्था का। कौन सी अवस्था का, अतिचालक अवस्था का, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है, तो वो पत्थर से बनी हुई है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने बोला भी 50 का 4 के साथ में संबंध है, 80 का 7 के साथ में संबंध है। यहां पे देखो तो 4 प्लस में 1 और मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 50। इसी प्रकार से 7 प्लस में 1 मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंदर अगर मैं 6 के अंदर प्लस 1 करूंगा तो 7 हो जाएगा, और ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन भी। 6 में प्लस 1 करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 70। पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है भी 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के
वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शानदार सा ऑफर चल रहा है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो उस कंडीशन के अंतर्गत है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे भी, ठीक है। और जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितने भी नोट्स की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, जितने भी यूट्यूब पे जो क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और ये मात्र आपको 99 रुपीज के अंदर है वो एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे कोर्स अनलॉक हो जाएंगे 12 महीने के लिए। तो इनकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी भी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं भी। बाकी आप पे कोई प्रेशर नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9887693449 के ऊपर। चलिएगा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अब इसमें आपको बोला गया भी गोल मेज है, टोटल 7 कैंडिडेट है, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है। तो ये लो भी सेंटर की ओर सभी का मुख कर दो और 7 सीट बना लो भी। ये 6 हो गई और ये 7। अब इसने बोला H के दाईं ओर गिनने पर H और I के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो H और I के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ये आ गया अभी। आगे इसने बोला C और I के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो C और I के बीच में एक व्यक्ति है, तो C आपका यहाँ पे आएगा, तभी C और I के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। H और G के बीच में केवल एक व्यक्ति है, H और G के बीच में, तो G को मैं यहाँ पे रखूंगा, तभी H और G के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। A और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति है भी। अब A को मैं कहाँ पे बिठाऊं, A को मैं यहाँ पे बिठाऊंगा, तभी A और C के बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे भी। आगे इसने बोला भी A और C के बीच में 2 व्यक्ति है, यहां पे C और I के बीच में केवल एक व्यक्ति है भी, C और I, ठीक है। B और G के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब B और G के बीच में एक व्यक्ति, तो G आपका ये रहा भी, तो B को मैं यहां पे बिठाऊंगा, तभी एक व्यक्ति आ जाएगा भी। अब बच गया D आपका यहां पे आ जाएगा। अब इसने पूछा भी D के दाएं तीसरा कौन है, D का दायां कौन सा होगा, ये होगा पहला, दूसरा और तीसरा कौन है भी, I। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसके अंदर आपको बताना भी पहले 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा भी। 4 इंटू 74 प्लस 12, 74 प्लस 12, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा 86 प्लस में 99। तो 4 6 24, 2 और 4 8 32, 32 और 2 34 प्लस में 99 बराबर में आ जाएगा 9 और 4 13, 9 और 4 13 और 1 14, और फिर आ जाएगा ये आपके पास में 443। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ठुमरी घराने हैं वो कौन से शहर में है, तो ये बनारस और लखनऊ, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है, स्टेटमेंट आपको दे रखा भी कुछ बंदूक के बम है, बी से बंदूक है और वो क्या है, कुछ बम है भी। कुछ बंदूक है वो क्या है, बम है। और कुछ बंदूकें कार्गो है, कुछ जो आपकी बंदूकें हैं वो के से कार्गो है। और कुछ बम राइफल है, कुछ जो आपके बी से बम है ना वो आर से राइफल है। अब देखो भी यहां पे निष्कर्ष क्या निकला, कुछ बंदूकें राइफल है क्या, कुछ जो आपकी बी से बंदूक है वो राइफल वाले डायग्राम को कट कर रही है क्या, नहीं कर रही, कैंसिल करो फिर इसको। और कुछ बम कार्गो है, कुछ जो आपके बी से बम है, ये जो बम है वो के से कार्गो है क्या, नहीं है, यानी बम वाला डायग्राम है वो कार्गो वाले डायग्राम को कट नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसको भी गलत कर दो। तो यहाँ पे दोनों के दोनों गलत है, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है बी 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सियां है वो 79,600 में खरीदी गई। अब यदि एक ड्यूल डेस्क की औसत कीमत है वो 3500 है, तो एक कुर्सी की औसत कीमत कितनी है ये आपको बताना है। इसमें 20 ड्यूल डेस्क है और एक की जो औसत कीमत है वो क्या है, 3500 है। तो इसमें 3500 इंटू 20 कर सकते हैं अपन,
और प्लस में आपके पास में क्या है अभी 12 चेयर है, प्लस में आपके पास में 12 चेयर है, तो यहां पे 12 चेयर रख दो और बराबर में 79,600 है भी। अब यहां से आपके पास में मान कितना आ जाएगा, तो 35 को आप 3500 को मल्टीप्लाई करो, 35 2 70, ये 7,000 आ जाएगा अभी, 70,000 आ जाएगा अभी। कितना आएगा, 70,000 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में ये आ गया टोटल, ये आ गया 70,000 रुपए। तो 12 चेयर बराबर में 70,000 इनसे जाएगा, बाहर निकलेगा तो ये 9600 बचेगा भी यहां पे। तो एक चेयर का जो मूल्य आया वो कितना आ गया, 12 8 96 800 रुपए आ गया भी। अब इसने बोला भी एक कुर्सी की औसत कीमत कितनी है, तो 800 रुपए है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया, तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया अभी, महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो अभी नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था भी, तो कुमार गुप्त था भी। कौन था, कुमार गुप्तम प्रथम। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया है भी यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसके अंदर, तो ये है भी 993, इसका पहला अंक यानी 9। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 169 का तीसरा अंक यानी आपको 9, तीसरा अंक भी इसमें 9 है। जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, तो परिणाम फिर 9 और 9 18 होंगे भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बोला गया भी 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ावा दिया गया, कौन सा प्रावधान था जिसको बढ़ावा दिया गया, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ावा दिया गया। राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखो भी टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किसके लिए किया जाता है, टेट्राक्लोरोमीथेन का उपयोग है वो मुख्यतः विनिर्माण में किसके लिए किया जाता है, तो प्रशीतक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन में किया जाता है। प्रशीतक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन में किया जाता है। राइट आंसर होगा आपका 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है भी, अब इसमें है सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है अभी, तो ये 217 अभी, पहला अंक कौन सा आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या है वो आपके पास में 773, इसका पहला अंक 7 है। और 7 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो आपके पास में मान कितना बचेगा, 5। राइट आंसर होगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, प्रश्नवाची स्नेह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा, तो सबसे पहले है वो F6 पे आता है, 6 में से 5 बाहर निकालोगे तो 1 आएगा, 1 में से फिर 5 बाहर निकालोगे 22, 22 में फिर 5 बाहर निकालोगे 17, 17 में से 5 बाहर निकाल दो तो 12 बचेगा, 12 पे आपका आ जाएगा L यानी -5 कर रहा है अभी पहली कंडीशन में। M 13 पे आता है, 5 गया 8, तो यहाँ पे X 24 पे आता है भी, 24 में से 5 गया तो S आ जाएगा 19 पे। T 20 पे आता है, 20 में से 5 गया 15, तो 5 में से 5 जाएगा तो आपके पास में 26 आ जाएगा, 26 पे आपका Z आ जाएगा भी। तो प्रत्येक के अंदर क्या कर रहा है ये, -5 कर रहा है भी प्रत्येक में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा LSZ यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बताना भी दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है। दामोदर नदी है ना, ये छोटा नागपुर का जो पठार है ना झारखंड के अंदर, उसको 2 भागों में डिवाइड करती है अभी। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, अभी दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, ये MH महाराष्ट्र में है, ये आपका MP मध्य प्रदेश के अंदर है, और मेघालय का पठार है वो मेघालय के अंदर है भी, ये मेघालय के अंदर है। आगे देखो भी निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका Ctrl+O का यूज किया जाता है। Ctrl+O का यूज किया जाता है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी।
नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केरल, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान और 1 अलग है। जो अलग है ना उसको चेक करना है, तो ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करनी है अभी। तो 6 एच आता है 8 पे और एल आता है 12 पे। उसके बाद में 2, 5 और 8 और फिर आ जाएगा 1, 3 और 7। तो यहां पे आपको मान बताना है भी। सबसे पहले क्या किया, +2 कर दिया अभी, उसके बाद में +4 कर दिया, फिर यहां पे 2 और 3 5 और 5 और 3 8, फिर +2 कर दिया और फिर +4 कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही हुआ ना भी पहला और तीसरा सेम है, लेकिन आपका अलग कौन सा है, अलग आपका 2 नंबर है भी, अलग आपका 2 नंबर है। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है वीओ चिदम्बरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे भी? तो वो आपका राइट आंसर होगा मद्रास केंद्र, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो 1.52 बिलियन हो जाएगी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर हुआ था अभी। कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर हुआ था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी की? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीपीयू का नहीं है? हार्ड डिस्क है ना, ये आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं आपका सीपीयू का हिस्सा नहीं है। केस मेमोरी होती है, ये सीपीयू के ऊपर लगी होती है भी, सीपीयू होता है ना उस पे लगी होती है केस मेमोरी। और यहां पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होती है, ये भी सीपीयू पे लगाता है। और कंट्रोल यूनिट है वो आपका, ये भी सीपीयू का ही भाग है, सीपीयू के ऊपर लगा होता है। लेकिन हार्ड डिस्क होती है ना, ये आपकी स्टोरेज प्रदान करने के लिए होती है भी, तो ये आपका सीपीयू का हिस्सा नहीं है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रवीण बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और पश्चिम की ओर है वो 12 किलोमीटर चलता है भी, पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है। तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में पश्चिम की ओर चलता है भी, दक्षिण की ओर नहीं। तो ये पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है भी, तो ये लो भी दाएं मोड़ दिया और 8 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी दाएं मुड़ गया और 14 किलोमीटर चला। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा 12 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 12 किलोमीटर चला। उसके बाद में अंतिम बार वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ये लो भी 2 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में बिंदु पी पर रुक जाता है भी, और बिंदु ए से उसने शुरू किया था। अब आपको बताना है भी बिंदु ए पर वापस पहुंचना है उसे, तो कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा? तो ए पर जाने के लिए आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, यानी आपको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। इसको डैश डैश से मिला दूं तो ये 8 है, तो ये भी आपकी 8 हो जाएगी भी। और ये कितना बच गया फिर आपका? 4 बच गया। तो आपको 4 किलोमीटर है वो उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी जिनका क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। यदि सेक्शन ए का औसत 40 केजी है और सेक्शन बी का जो औसत है वो 34 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत बताना है। तो यहां पे कक्षा ए का टोटल योग कितना है? तो 22 × 40 बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा? 880। सेक्शन बी है उसका औसत ये टोटल योग कितना है? तो टोटल योग 34 × 44, 34 × 44 करोगे तो यहां पे आपके पास में मान कितना निकल के आएगा अभी ये? तो ये आ जाए 1496।
1496, टोटल कितना हो गया, तो टोटल आपके पास में 66 हो गया अभी। अब 66 का जो योग करोगे आप तो ये आ जाएगा 2376, तो यहाँ पे औसत कितना आ जाएगा, तो 2376 अपॉन में 66, बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा अभी, बराबर में आपके पास में 36 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो अभी नेक्स्ट है, अब इसमें बताना है आपको बुक का कोड क्या होगा। जो पूछा गया है वो कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल बुक आपका यहाँ पे भी है और इसमें भी है। अब देख लो अभी कौन सा कोड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आपका QR और यहाँ पे भी QR, तो बुक का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा अभी, QR। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो अभी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। पहले 13, फिर 26, फिर 29, 58, 61, 122, 125 आगे बताना है। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 जोड़ दिया, 29 दूनी 58, 3 जोड़ दिया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार ये 3 से 3 जोड़ रहा है अभी। अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा 10, 2 2 4 और 1 5, 2 1 2, 250 आ जाएगा अभी। 250 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो अभी नेक्स्ट है आपके सामने, साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी सारे के सारे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। अब देखो भी यहाँ पे M प्लस का मतलब क्या है, माँ है, M माँ है N की, भाग का अर्थ है पिता, तो N पिता है भी O का, माइनस का अर्थ है भाई, तो O भाई है, P का मल्टीप्लाई का अर्थ है पत्नी, तो ये हो जाएगा P पत्नी है Q की। आपको M का Q के साथ में रिलेशन बताना है, यानी Q के M क्या लगता है, M माँ है N की और N पिता है O का, O भाई है P का और P पत्नी है Q की। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं ना भी एक प्रकार से O की, O है ना, O की ये दादी होगी, भी O की दादी कौन है, तो O की दादी M है भी, P की दादी भी M है। अब यहां से अपन ये बोल सकते हैं भी O ये Q की पत्नी P और P का पिता और की माता, ये बोल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगी इसकी पत्नी और ये हो जाएगा इसका पिता और ये हो जाएगा इसकी मां। तो यहां पे पत्नी के पिता की माता, पत्नी के पिता की बहन नहीं होगा भी, पत्नी के पिता की माता 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रतियोगिता शामिल की गई, तो इसमें कबड्डी और खो खो, कबड्डी और खो खो राइट आंसर होगा आपका 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी इसके अंदर है वो आप आधार समान कर लो, जैसे 21/8 है, यहाँ पे 8/21 है, यहाँ पे 21/8 है, तो इसको आप 8/21 में कन्वर्ट कर लो भी सभी को। तो इसको मैं 8/21 में कन्वर्ट करूंगा तो जो अगर पावर सम है तो वो विषम हो जाएगी, विषम है वो सम हो जाएगी भी। अगर चेंज करते हैं आधार और अंश, आधार और आपका हर और अंश को अगर आप चेंज करते हो तो वहां पे आपकी पावर चेंज हो जाती है। तो इसको मैं करता हूं x, ये 8/21, पावर क्या हो जाएगी भी -12 मल्टीप्लाई, यहां पे ये 8/21 है ही और इसकी पावर है वो आपके पास में 14 है और यहां से आपके पास में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपके पास में 8/21, इसको चेंज किया तो इसकी पावर -14 हो जाएगी और बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में 8/21 और इसकी जो पावर दे रखी है वो 9m प्लस में 20 दे रखा है भी। तो ये आपका कैंसिल हो गया भी, ये पावर प्लस की है, ये माइनस की कैंसिल होगी। अब देखो भी जब आधार समान हो ना, 8/21 यहाँ पे है और इसकी पावर है -12 और बराबर में 8/21 आपका यहाँ पे है और इसकी जो पावर है वो 9m प्लस में 20।
आधार समान हो, यानी आधार आपके बराबर हैं, आधार बराबर हैं तो उनकी घातों को भी बराबर कर देना चाहिए। तो -12 बराबर में 9m प्लस में 20, तो यहां पे आपके पास 20 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 9m बराबर में -32, या फिर m बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा -32/9, -32/9। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 32/9 पहला, ये दूसरा ही ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधित में सेफ्टी वाला सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है, तो ये ए.ओ. ह्यूम है, ये सेफ्टी वालों सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। अब देखो भी यहां पे आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये इसने लिखा है भी LQRU को लिख रहा है ये क्या, ONTS, सबसे पहले 12 और 3 15, और फिर 17 में से 3 गया 14, और फिर +2 कर दिया, और फिर -2 कर दिया। अभी ये U है अभी, ठीक है। अब लॉजिक यहां पे लागू कर दो भाई, इसको क्या लिखेगा, तो ये हो जाएगा X, यहां से सबसे पहले क्या कर रहा है, ये सबसे पहले करेगा ये +3, तो 27, ये 24 और 3 27, ए आ जाएगा अभी, ठीक है। उसके बाद में -3 करेगा तो 5 में से 3 गया, 2 बचेगा B, और फिर +2 करेगा तो आपका B आ जाएगा अभी, और फिर -2 करेगा तो ये आपके पास में K11 आ जाएगा अभी। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। सबसे पहले क्या किया, इसने -1 कर दिया, यहां पे -3 कर दिया अभी, यहां पे -5 कर दिया, यहां पे -7 कर दिया, और यहां पे -9 करेगा अभी। तो 15 में से 9 गया 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 576, कितना आएगा अभी 576। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी टाउन ई टाउन एफ के पूर्व में है, ई है ना वो एफ के पूर्व में है, एफ ये रहा भी, और इसके पूर्व में ई आपका यहां पे आ जाएगा। टाउन एफ है वो जी के दक्षिण में है भी, जी के एफ है ना वो जी के दक्षिण में है, और टाउन जी है ना वो टाउन एच के पूर्व में है, एच के पूर्व में हो जाएगा, और टाउन एच टाउन आई के पश्चिम में है, टाउन एच है वो आई के पश्चिम में है। तो अगर मैं आई को यहां पे रख दूं तो भी आई आपका यहां पे भी आ सकता है, और आई आपका यहां पे भी आ सकता है भी। टाउन एच आई के पश्चिम में है, टाउन ई आई के दक्षिण पश्चिम में भी, टाउन ई है ना वो टाउन ई है वो आई के दक्षिण पश्चिम में है, आई के दक्षिण पश्चिम में, ये तो आपका ये दक्षिण पूर्व हो गया, तो इसका मतलब यहां पे तो नहीं आ सकता आपका आई, आपका जो आई है वो यहां पे तो नहीं आएगा। अब मैं आई को यहां पे रखता हूं भी, आई को मैं यहां पे रखूंगा तो ये एच पश्चिम में हो गया, और इसने बोला भी टाउन ई है ना वो आई के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, तो ये लो भी दक्षिण पश्चिम में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। टाउन आई के संबंध में टाउन जी की कंडीशन क्या है, तो टाउन आई के संबंध में जी की कंडीशन है वो पश्चिम में है भी, जी है वो आई के पश्चिम में है। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसने दिया है भी 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है, और दीवार के सारे टिकी हुई है, यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार पर सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है भी। ये आपकी दीवार है भी, ठीक है, और ये इस प्रकार से सीढ़ी टिकी हुई है भी, उस प्रकार से ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ये क्या है, सीढ़ी, और सीढ़ी ये सीढ़ी है, और ऊंचाई कितनी है इसकी 10.6। ये आपके पास में दीवार है, इसकी ऊंचाई में h मान लेता हूं। आपको पता है भी LAL लाल बट्टा कक्का से इसको सोल्व आउट कर देंगे। लंब और कर्ण के अंदर है वो रिलेशन साइन में होता है भी, तो आपके पास में साइन 30 डिग्री बराबर में लंब कितना है, तो लंब आपको h दे रखा है, और यहाँ पे कर्ण कितना है तो 10.6 अभी।
अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 तथा 1/2 बराबर में h और यहाँ पे 10.6 वज्र गुणा करवाओगे तो h बराबर में आ जाएगा 10.6/2 बराबर में 5.3 मीटर। राइट आंसर का पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्षों और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 2.4% है भी। 2.4% राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस है वो बार बार आप उपयोग कर रहे हो, जिस फोल्डर का आप बार बार उपयोग कर रहे हो उसके लिए आप क्या कर लो भी शॉर्टकट की बना लो, जिससे क्या है उसे बोलते हैं अपन क्विक एक्सेस बोलते हैं भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है सीथियन और शक मूल रूप से मध्य एशिया आए थे भी। कहां पे आए थे ये? सीथियन या शक मूल रूप से मध्य एशिया से आए थे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 पर चर्चा की है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये इटली हो जाएगा भी। इटली यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट है। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे आपका अगर ऑप्शन में सारे ऑप्शन है वो सारे के सारे यूनिट डिजिट अगर अलग हो तो आप है वो इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। यहां पे अलग नहीं है, इसमें आपका 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, तो या तो इसका 51 आंसर है या फिर 34 हो सकता है भी, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक से। अगर अलग अलग है ना तो उसको आप इस प्रकार से कर सकते हो भी, ये आपके पास में एक्स आई होता है और ये आपके पास में एफ आई होता है। आप क्या करते हो, पहले एक्स आई एफ आई का गुणा फिर एफ आई का योग, तो योग गुणा करते हो तो यहां पे दोनों का गुणा करवा दो भी, इकाई अंक का गुणा करवा दो, 5 दिए 15, 15 का 5 आ जाएगा भी प्लस में, और ये आ जाएगा 7 7 49, 49 का आपका 9 आ जाएगा, प्लस में 0 आएगा, प्लस में आपके पास में 8 एकम 8 और प्लस में आपके पास में 7 या 21 1 आ जाएगा। इसका योग करते हो आप सभी का तो ये आ जाएगा 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23। अब फिर क्या करते हो आप, एफ आई का योग करते हो तो 5 प्लस में 7 प्लस में, मैं यहां न लिख करके इसको थोड़ा सा आगे नाक के पास लिखता हूं, ये आ जाएगा आपके पास में 5 प्लस में 7 प्लस में 0 प्लस में 8 प्लस में आपके पास में 3, इसका योग कितना आ जाएगा भाई? इसका भी योग आपके पास में 23 आ जाएगा भाई। इसका भी 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23। अब देख लो भी यहाँ पे, यानी 23 के अंदर 23 का भाग लगाना है, या फिर ये बोल दो भी इसका भी इकाई अंक ले लो, इसका भी इकाई अंक ले लो, तो 3 के अंदर 3 का भाग लगाना है। तो देखो भी मैं 3 का भाग कहां तक लेके जाऊं, 3 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करूं कि उसका इकाई अंक यहां पे 3 आ जाए, तो 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब हो गया भी जो भी आपका आंसर है उसका इकाई अंक 1 होना चाहिए। तो यहां पे इकाई अंक 51 भी है और 31 भी है। अगर दो सारे के सारे ऑप्शन अलग अलग होते तो वहां पे आपका राइट आंसर हो जाता भी। अब क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 1235 आ जाएगा भाई, 1235, ये 1539 आपका, ठीक है, और ये आपके पास में 4720, और ये आपके पास में आ जाएगा 5978, और ये आपके पास में आ जाएगा 7081। सभी का योग करो, सभी का योग करोगे तो आपके पास में इसका जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 20,553 सिग्मा एफ आई एक्स आई,
ठीक है। और सिग्मा एफ आई का जो योग है वो कितना है, 403 है। भी आपको पता है भी एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपोन में सिग्मा एफ आई होता है भी। तो यहाँ पे 20,553 बटे 403, तो आपके पास में मान आएगा 51। मान क्या आएगा अभी 51। राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को टेक्स्ट या फिर फाइल को टेस्ट या फिर रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है भी। तो सामान्य तत्काल प्रभाव है वो होता है फाइल को एक विशेष डॉक्यूमेंट्री में ले जाया जाता है और इसकी डॉक्यूमेंट्री प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना ही रहता है भी। पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। आगे देखो भी नेक्स्ट है, पानी के एक घनाभाकार टैंक की धारिता 70,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई क्रम से 4 मीटर और 10 मीटर है तो आपको बताना भी उसकी चौड़ाई क्या है। आपको धारिता दे दी, आपको क्या है धारिता यानी इसका घनत्व दे दिया। घनत्व बराबर क्या होता है, आपको पता है भी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपोन में आपके पास में आयतन, द्रव्यमान अपोन में आयतन। आपको इसका आयतन याद करना है, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा द्रव्यमान कितना आपके पास में, तो इसका 70,000 लीटर है। और इसका घनत्व कितना होता है, तो जल का जो घनत्व होता है वो 10 की पावर 3 होता है भी, 10 की पावर 3 होता है। तो यहां से ये कट करोगे तो ये आपके पास में कट हो जाएगा, तो आपके पास में 70 मीटर क्यूब आ जाएगा भी। 70 मीटर की क्यूब है वो आपके पास में इसका मान आ जाएगा, आयतन आ गया। अब देखो भी आपको पता है भी घनाभ का आयतन बराबर है टैंक का आयतन। तो यहां पे घनाभ का आयतन कितना है, तो घनाभ का आयतन है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है बराबर में 70। तो H बराबर में आपको B ज्ञात करना है ना, B बराबर में आपके पास में 70 अपोन में ये आ जाएगा 4 × 10। तो यहाँ पे 7/4, तो 4 कम 4 बच गया कितना 33., फिर 4 7 28 बच गया 2, 4 5 20। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.75 मीटर, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट है, विजय अपनी कक्षा में शीर्ष 34वें स्थान पर है और नीचे से 11वें स्थान पर है। तो आपको बताना भी कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो 34 में भी विजय काउंट और 11 में भी विजय काउंट है। आपको कुल विद्यार्थी ज्ञात करने हैं, तो कुल विद्यार्थी बराबर क्या होता है, तो दोनों ओर जो दिया गया स्थान है उनको जोड़ दो और माइनस कर दो आप 1। तो यहां से आपके पास में ये कितना आ जाएगा अभी 45 माइनस में 1 बराबर में 44 कैंडिडेट है अभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8,000 करोड़। 8,000 करोड़ यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से संबंधित है, तो वो आपका आर्टिकल 37 हो जाएगा अभी। आर्टिकल 37 है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 उपग्रह। 31 उपग्रह ना वो निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी A अनुपात B का मान है वो 3:4 है, B अनुपात C का मान है वो 4:7 है। यहां पे देखो भी B का मान 4 है, यहां पे भी B का मान 4 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट लिख दो A अनुपात B अनुपात C, तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में B समान आ रहा है तो 3:4:7 यही होगा अभी। अगर दोनों के अंदर B समान है ना तो उसको डायरेक्ट लिख दो इस प्रकार से। अब यहां पे मान आपके पास में क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 4 + 7 अपोन में आपके पास में 7,
तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 14/7 बराबर में आपके पास में 2 आ जाएगा। मान इसका कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी अपनी सामान्य चाल की 2/3 अपनी सामान्य चाल की 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये इसकी सामान्य चाल है और ये इसकी क्या है, नई चाल है। अब ये बोलता है भी 2/5, तो उसकी मैंने माना उसकी चाल है वो 5 है, तो नई चाल इसकी क्या हो जाएगी, 2/5 के हिसाब से चलेगा तो 2 आ जाएगी। ये इसकी चाल है और जो समय का जो अनुपात आएगा वो चाल का विपरीत होता है। समय का जो अनुपात है वो चाल का विपरीत होता है। अब यहां पे आपके पास में देखो भी दोनों के बीच में ये 2 मिनट है और ये 5 मिनट है। भी दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर है वो 3 का आ रहा है। भी लेकिन यहां पे 3 का मान है वो कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 6। आपको ज्ञात क्या करना है, सामान्य तक कितना समय लगा, तो समान चाल से कितना लगेगा, तो 6 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 12 मिनट। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, यदि विषम में 1 जोड़ दिया जाए और सम में 2 घटा दिया जाए तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 6 2 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास 5 में 1 जोड़ोगे तो 6, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8, 4 2 और 0। अब इसने बोला है भी सबसे बड़े और सबसे छोटे का योग ज्ञात करना है भी अंकों का। 8 प्लस में 0 बराबर में 8। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना भी एक ठोस धात्विक गोले का व्यास अब 42 सेंटीमीटर है। इसे पिघालकर के 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट व्यास वाला एक तार बनाया गया। तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है मीटर के अंदर। तार की जो लंबाई है वो मीटर में आपको ज्ञात करनी है। आपको पता है भी यहां पे जो ठोस गोला है, गोले का जो व्यास होगा वो तार का मतलब हो गया भी एक बेलन। तार का मतलब क्या हो गया, एक बेलन हो गया। भी एक है बेलन, इस प्रकार से बेलन का आयतन और गोले का आयतन है वो बराबर होगा भी 4/3 पाई आर की क्यूब और बराबर है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर दो भी, ठीक है। तो यहां से आपके पास में मान क्या आ जाएगा, तो 4/3 इंटू आर का मान कितना है, तो आर का मान है वो 21 इंटू 21 बराबर में आपके पास में यहां पे आपको इसकी तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास में h जो कि लंबाई ज्ञात करनी है, और यहां पे आपके पास में h इंटू 0.3 इंटू 0.3, या फिर ये आपके पास में h बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 21 अपॉन में आपके पास में 3 इंटू 3, और ये आ जाएगा आपके पास में इंटू 100। अब देखो भी ये सारा सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। आपको मीटर में ज्ञात करना है, तो इंटू आप क्या करोगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड कर दो भी, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये आपका 7 बार कैंसिल, ये 3 से ये आपका 7 बार कैंसिल, 343 इंटू 4, तो 4 3 12, 4 चौके 16 और 1 17, 4 3 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 1372 मीटर आएगा। भी 1372 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखना एक मीटर बराबर है वो 100 सेंटीमीटर होते हैं। भी आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको चिन्ह को चेंज करना है। जैसे 3 डिवाइड का अर्थ क्या है, भी तो डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई 45, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो प्लस में 855, और फिर माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ हो जाएगा भी डिवाइड बाई 19, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ हो जाएगा आपके पास में -16। बराबर बताना आपको क्या आएगा। तो यहां से देखें तो ये आपके पास में 3 5 15 और 3 चौके 12 और 1 13, प्लस में ये आ जाएगा 19 को आप 19 2 38 57, 19 चौके 76, तो कितना बचेगा भी ये, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा 95, 19 5 95 होते हैं भी, और माइनस में आपके पास में 16 बचेगा भी। 10
ये 7 और 1 8 आ जाएगा भी, और ये 180 में से 16 बाहर निकाल दो भी, तो आपके पास में कितना बचेगा 4, और ये आ जाएगा 7 में से 1 गया तो आपके पास में 6 और 1 164 राइट आंसर होगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 में किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेटरल फ्री डिजिटल एसएमई ऋण अस्मिता की शुरुआत की है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने की है, यानी 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है एमएस वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल करेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार हो जाएगी, तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें भी आपको चिन्ह को चेंज करना है, जैसे ये आ जाएगा आपके पास 51, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो 12, और प्लस को माइनस में चेंज कर दो 162, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज कर दो और माइनस को प्लस में चेंज कर दो भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 12 एकम 12 और 12 5 60 और 1 61, माइनस में 3 5 15 1 3 चौके 12, प्लस में आपके पास में 104, तो ये मान कितना आ जाएगा भी 6, और ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 7, माइनस में 54, तो ये आ जाएगा आपके पास में मान 2, और यहाँ से 11 में से 5 गया 6, और ये आ जाएगा आपके पास में 662, राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे, तो वो गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे भी, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। गीता रहस्य है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट है 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया तब उसके अध्यक्ष कौन थे भी, तो एमएस स्वामीनाथन थे भी, एमएस स्वामीनाथन, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ की जाती है, भारत में रोपण कृषि है वो मुख्यतः केरल और असम में की जाती है भी, केरल और असम के अंदर की जाती है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी राज के पास 1218 रुपए है, उन्होंने इन्हें अपने बेटों वरुण और आशीष में बांट दिए और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होती है, तो राज ने आशीष को कितनी धनराशि दी, तो मैंने मान लिया भी राज ने आशीष को x धनराशि दी। अब दोनों के अंदर दर है वो समान है, तो 110/100 कितने साल के लिए भी, तो 14 साल के लिए इसके लिए, और बराबर होगा 1218 माइनस x, यानी इसने x लिया तो बाकी बच गया 1218 माइनस x, और इनटू आपके पास में 110/100 और इनटू ये आ जाएगा पावर आ जाएगी 13 साल के लिए है, तो यहां से ये कटेगा तो ये एक पावर बचेगी भी, आपकी एक पावर बचेगी, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 110x बराबर में ये 100 भाग में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ये 1218 फिर 00 और माइनस में आपके पास में कितना आ जाएगा 100x, तो ये 100x माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना बनेगा, तो 210x बराबर में ये आ जाएगा आपके पास में 1,21,800, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो 1,21,800 अपोन में आपके पास में कितना आ जाएगा 210, तो बराबर में आपके पास में मान आएगा 580, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा लॉजिक लागू होगा, समान दोनों के अंदर समान लॉजिक लागू होना चाहिए भी, तो मैं ये 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी, ये है J
GM को ये लिखेगा OLR। दूसरी कंडीशन में है PMS, इसको क्या लिख रहा है ये URX लिखेगा भी। यहां पे देखो भी सबसे पहले 5 प्लस किया, फिर ये आपके पास में 7 और 5 12 और फिर ये 5, सभी में 5 प्लस कर रहा है भी। तो इसके अंदर लॉजिक लागू करके देखोगे तो 16 और 5 21 और 13 और 5 18, 19 और 5 24, दोनों के अंदर समान लॉजिक लागू हो रहा है भी। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।